सुन ले मेरी बात। तेरे सब दरिया लाचार हुई, मेरा दिल रोवे जने क्या कह दे, मेरा मन भर जाता मान करण मुझे कुर्ती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जाता मान करण मुझे कुर्ती ना कहे माँ कह दे। हो सब दरिया लाचार हुई, हो सब दरिया लाचार हुई, मेरा जीरो में चढ़ क्या कह दे, मेरा मन भर जाता मान करण मुझे कुर्ती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जाता मान करण मुझे कुर्ती ना कहे माँ कह दे। जीवन के खाड़े से करण बलि तेरे दाग लगे यो मेरे कर्म के मारे से, मैं माता तू बेटा से के फायदा बात उखाड़े से, उनका ही लिगड़ा करते हृदय गुलर कथारे से, लाग छुपाओ छुपती ना यो, लाग छुपाओ छुपती ना यो, दिल की बात दिखा कहते मेरा मन भर जाता माँ करण मुझे कुर्ती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जाता माँ करण मुझे कुर्ती ना कहे माँ कह दे। हे महारानी कहिए बेटा करण। दिल की बात रिंगा कैसे कह सकती है, तेरी बात से मैं सहमत नहीं हूं। आपके मन के अंदर जितने भी राज हैं, जो भी बातें हैं, उन सारी बातों से आप मुझको परिचित कराइए। एक एक राज बेटा करण आज तुझे मैं खोल के बताऊंगी किस कारण मेरे तू पैदा हुआ था। भाई संगीतकारों से मेरा निवेदन है, जब अंतरा की कली की लाइन चले तो थोड़ा साज को धीमा रखें, ये बुजुर्गों का कहना है पीछे से, क्योंकि शब्द जो है कुछ ढोलक की आवाज में दब जाते हैं। शब्द एक एक शब्द कानों में साफ सुनाई जाना चाहिए। रागनी अच्छी लग रही है, कुछ बुजुर्ग बिल्कुल उदास बैठे हैं, आंखों में आंसू भी हैं। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। सुनिए, संगीत को मध्यम कर दे, थोड़ा 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 हल्का नीचे कर दे, आवाज मैंने आवाज को उठा, संगीत को दबाल का सब। तेरे एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा करे दुर्वासा से पाया था, मंत्र पे विश्वास कराना सूरज पे अजमाया था, नाम मिटे ऋषि के वचन करण मन यूं क्वारी न जाया था। ऐसे कर्म करने वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जाग मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जाग मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे। बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज इतनी बहुत है, ज्यादा आवाज लाउड। किस्सा जब खत्म हो जाए उसके बाद में फिर जो रंगारंग रागनी चले जब कर देना है, थोड़ी मंदी रखो, कोई दिक्कत नहीं, रिदम आनी चाहिए बस। ये कहा कि मैंने तुझको इस स्थिति में जन्म दिया बेटे
मैं तेरे लाड ना कर सकी। एक समय की बात है कि हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने आकर के मेरी हस्तरेखाओं को देख करके मुझे बताया और एक वशीकरण मंत्र दिया कि जब तुम्हें जीवन में पुत्र रतन की चाहना हो, जिस देवता का नाम लेकर के तुम इस मंत्र का जाप करोगी, उस देवता के वरदान से तुम्हें पुत्र पैदा होगा। मैं कुंवारी थी, उस मंत्र पर मुझे विश्वास ना हुआ। एक दिन सूर्य को जल देते समय मैंने उस मंत्र का जाप कर दिया। सूर्य के वरदान से तो मुझे पैदा हुआ कुंवारी अवस्था में बेटे। लोक लाज के भय के कारण मैं तेरे लाड न कर सकी। हे महारानी, कि ये बेटा करण, और भी आपके मन के अंदर कोई भी राज हो, कोई भी बात हो, हाँ, तो उसे छिपा करके मत रखना। तो सुनिए मेरी बात। कहिए। हमारे आदरणीय दादा मलखान सिंह 100 रुपए भाई दोनों कलाकारों के लिए इस मार्मिक धार्मिक रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। तेरा भक्ति भाव भजन सेवा कर, सब दुनिया से खोती मैं, के फल का एतबार करूं जब बेलहद से बोली मैं। लोक लाज और बह के कारण गात रहा न सोती मैं, करण सौंप के आई तुझे इसे गंगा जी की गोदी में। माँ आगे अपने जीवन का, माँ के अपने जीवन का टोटा और नफा कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे। बेटा करण, आज अगर तैने अपने मुख से मुझे मां नहीं कहा तो आज मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी, क्योंकि मैं भी तेरे बगैर जीना नहीं चाहती। ऐसा सज्जनों, महारानी कुंतिया कहने लगती है कि बेटे, जन्म बेशक मैंने तुझे नहीं दिया, लेकिन लाड प्यार मैं तेरे ना कर सकी। लेकिन माली जिस तरह अपने बाग की उम्मीद करता है कि बड़े होकर के इसके वृक्ष के फल मुझे खाने के लिए मिले, मैं वो भी तुझसे आस नहीं करती। लेकिन आज मैं इस परिस्थिति में तेरे पास में आई हूं कि मैं तेरे सामने बयान नहीं कर सकती। अंतिम कली के अंदर कैसे क्या कहती है, क्या बताऊं। तेरे माली बन के सींचाना पर मेरा लगाया बाग है तू। इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं बेराग है तू। लड्डन सिंह न्यू कह राजबल मेरे कर्म का भाग है तू। मन माता कह के बोल लाडले मेरे पेट की आग है तू। खा के मरू कटार जो हटके, खा के मरू कटार जो हटके, कुंती तेरी जुबान कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुत्ती माँ कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुत्ती न कहे माँ कह दे। ओ सब दरिया लाचार हुई हो, सब दरिया लाचार हुई, जीरो वचन क्या कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुत्ती न कहे माँ कह दे। मन भर जाएगा मान करण मुझे कुत्ती न कहे माँ कह दे। हेर सहम करो सो फिकर पिया जी। इसमें धिगताना के सहरे हेरे टोटा नफा गरम को से उलाड़ के से उलाड़ के
सजनों, टोटा नफा अमीरी गबीरी अपने अपने नसीब की होती है सजनों। पहली कली के माध्यम से वो सुशीला के समझाती है। वह जो पीछे खड़े हैं, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, ये आप सबके सहयोग का कार्यक्रम है, आपका ही है। आगे आ जाएं, स्थान ले लें, खड़े ना रहें। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, आप आ जाएं। जिले सिंह मेंबर जी, जो 500 रुपए का आशीर्वाद। कृष्ण सुदामा की रागनी शुरू हुई है, बड़ी धार्मिक कथा, यारी की पवित्र मिसाल, जो दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है कि भाई कृष्ण सुदामा की यारी से भी कोई बड़ी मिसाल रही हो। बड़े भाव, बड़े भक्ति भाव से ओत प्रोत ये रागनी, वो मिश्राणी सुशीला, गरीबी से बुरा हाल, बच्चे की भूख की हालत दे करके सुदामा से किस तरह से कह रही है। रागनी आपके बीच में शुरू करी है मैडम रितु चौधरी ने। 500 रुपए का आशीर्वाद जिले सिंह मेंबर जी, 100 रुपए महेश पंडित जी। महेश पंडित जी ने काफी पुरस्कार पहले दिया, 100 रुपए फिर दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे फरमाइश करिए, राहुल व सतीश दोनों भाइयों की फरमाइश है कि भाई महाभारत की भी कुछ रागनी होनी चाहिए, मात्र हमें आप 15 मिनट का टाइम दे दो। एक रागनी रितु चौधरी की, एक रागनी नीरज भाटी की, उसके बाद में महाभारत की रागनी हम आपके बीच में सुनाएंगे। रागनी की शुरुआत रितु चौधरी ने करी है। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली दादा होनी चाहिए, जोरदार ताली। आइए, क्या बताया ने जो तुक भी जाने को ना, तुक भी जाने को ना, तेरा भूखी प्यास बढ़ती रहे, कदे गई बिरान को ना, टोटा उसके आया करे जकी नींद ठिकाने को ना, नींद ठिकाने को ना, तेरा पहला मदन जानी को ना, पुरस्कार पहले दिया है। 100 रुपए का आशीर्वाद हो और हमारे आदरणीय सतीश जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से वो मिश्राणी दूसरी कली में क्या कहती है, क्या बताया भाई रे। और सजनों, दूसरी कली के माध्यम से ये बता दिया, पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसी इंसान की नियत और वैसी घर में बरकत। दूसरी कली के माध्यम से वो सुशीला सुदामा को कैसे कैसे समझाती है। एरा नीत के लिए बरकत हो से दिखे यो संसार कया करता, महारे भी भागे उते होंगे तू हर बार कया करता, जो हर बार कया करता। और कृष्ण कृष्ण सारे हाड़ा तू भरतार कया करता, उस नंद के दुलारे ने तू अपना यार कया करता, अपना यार कया करता। और उसके दौर चला जाइए, उसके दौर चला जाइए, इसमें शर्माना कैसे टोटा नफा कर्म का हो से, नहीं उल्हाड़ा कैसे।
हेलो। काफी पुरस्कार पहले दिया है हमारे आदरणीय भरत सिंह जी, और फिर 100 रुपए का आशीर्वाद कृष्ण सुदामा की रागनी पर खुश होकर के हमारे टीम के लिए उन्होंने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए करतार थानेदार जी इस कृष्ण सुदामा की रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। 100 रुपए पप्पू सोनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए पंडित श्याम सिंह अखलीमपुर से पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए का आशीर्वाद आपने दिया है, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करते हैं। सुनिए रागनी को क्या बताया भला। सजनों, तीसरी कली के माध्यम से सुशीला कहने लग जाती है कि महाराज, आज से पहले मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आज मैं कुछ शब्दों में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तीसरी कली के माध्यम से क्या बताया। मारी दान बता क्यों कर जागी बाज पिया, क्यों कर जागी बाज पिया। तेरा वो त्रिलोक ना रखता सब भक्तों की लाज पिया। देन कदे हमने भी देगा मूल चौगड़ा ब्याज पिया, मूल चौगड़ा ब्याज पिया। तेरा कृष्ण बिन मारा दुनिया में, कृष्ण बिन मारा दुनिया में। ठिकाना कैसे टोटा न भागरम का होसे, तने उल्हाड़ा कैसे, तने उल्हाड़ा कैसे। कवि हुए जगन्नाथ जी। इन गाना वालों के बारे में भी लिख दिया और बजाने वालों के बारे में भी लिख दिया। बता दिया कि कलाकार को उतना ही गाना चाहिए जितनी उसकी आवाज हो और जितना उसका गल हो। और बजाने वालों के बारे में ये लिख दिया, अगर हमारे बीच में ये ना हो जो वादक कर रहे तो हम इनके बगैर एक बोल भी नहीं गा सकते। चौथी बात में गुरुजी जगन्नाथ ने क्या बताया। कोई देवनिया कोई लेवन
उसे समुंदर मानो हो मां जिसमें हो गहराई हरि धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर तुम्हारा भाई हो कर तुम्हारा भाई मैं उसे समुंदर मानो उसे समुंदर मानो कर तुम्हारा भाई ओ भाई सारे से सब कर और पहले खुल जा भेद अगर यो पहले खुल जा भेद अगर यो जाल रचाने ना देता जो तेरे साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता रे हाथ लगाने ना देता यारी इतनी कह के करण बलि की इतनी कह के करण बलि की भर के छाती आई धर्म युधिष्ठिर तुम्हारा भाई रे हो कर तुम्हारा भाई हमारे आदरणीय दादाजी भाई 100 रुपए का आशीर्वाद इस रागनी पर खुश होकर के उन्होंने दिया है। रागनी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो मैं एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद और दे दें। वो कर्णबली मां कुंती से कह रहा है रे मां तेरे साल दर दर की ठोकर खा करके बड़े बड़े प्रण प्रतिज्ञा मेरे पांचों भाइयों ने ले रखी है। आज दुनिया में टक्कर मार करके वो आए हैं, अगर भेद खुल गया पता चल गया तो वो प्रण वो उनकी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं होगी। किस तरह से तीसरी कली में क्या बताया भला। टोल के मंजिल तक आए ओ आज टोल के मंजिल तक आए वो डुले डुलाए रह जाएंगे। हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे। पलवानों के बाण छोर पे तुले तुलाए रह जाएंगे। तेरी बहू के बाण जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे हो खुले खुलाए रह जाएंगे। तेरी भी क्या मेरी भी हो तेरी भी क्या मेरी भी इसमें मार भलाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो कर्ण तुम्हारा भाई।
भेद बात का खुल जागा तो, भेद बात का खुल जागा तो नेम और धर्म उठ जाएंगे। एक बोल में तेरे एक बोल में पता नहीं किस किस के प्रण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ री विष के घूट घूट जाएंगे हो, विष के घूट घूट जाएंगे। यदि पूरा परण करण की खातिरी, पूरा परण करण की खातिरी बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री हो, कर्ण तुम्हारा भाई। हमने आपके बीच में सुनाई है, दो भाई बिशन सिंह इंदौर ने और दो मैंने। चार कली ज्यादातर रागणियों में होती है, लेकिन कवि का पेटा नहीं भरा। पांचवी कली और लिख दी, और पांचवी कली में किस तरह से लिखा है दोनों कलाकार आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। कैसे भला दुनियादारी के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घुट बैठ जागा। फिर पता नहीं के लड्डन सिंह किस करवट ऊट बैठ जागा है, करवट ऊट बैठ जागा। मेरी हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो, हाथ जोड़ के अर्ज करूं जो माने कुलती माई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानो हो, उसे समुंदर मानो हो जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री हो, कर्ण तुम्हारा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ मरूंगा, मरूंगा महाराज, मरने नहीं दूंगा, चिंता मत करे। बाबा गुदड़िया दास मंदिर पे मरूंगा, अगर भेद नहीं बताओगे तो मुझे। मरने नहीं दूंगा दूंगा बाबा गुदड़िया ऐसे कहां तक इतने सारे जो है योद्धाओं को संभालते रहेंगे। तेरी समझ में सारी बात आ जाएगी, चिंता मत करे। तो बढ़ तो सही आगे। हाँ मरूंगा, बतला दो ये भेद खेती है, और ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद है, ये अर्जुन को भारी मरूंगा, बतला दो ये भेद।
जब कर्ण बच्चा कट जाने से, कर्ण को सभा से क्यों रथ मेरा 3 कदम हट जाने से, कर्ण को सभा से क्यों रथ 3 कदम हट जाने से। मैं तो गया यो ढंग है फिर आगे क्या हालात बिगड़ जाएंगे, होश सुन ले राज की है बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन। ओ कदे मुख से दूं मैं काट हाथ खेल हो तेरा पलका बतला दो ये जिसे मैं कुछ योद्धा मान सकूं, खामा खा प्रशंसा कर रहे हो महाराज। हे अर्जुन, तेरी आंखों में अहंकार आ गया है, नहीं महाराज, इसलिए तुझे कर्ण बलि योद्धा नजर नहीं आता। हे महाराज, वरना अभी तक इतना बड़ा काम 16 दिन के युद्ध में कोई भी योद्धा नहीं कर पाया जितना कर्ण ने किया है। हे त्रिलोकीनाथ, हे महाराज, हे कृष्ण भगवान, आप मेरे रथ के सारथी हैं, रथ के सारथी मेरे के हैं और आप प्रशंसा शाबाशी दे रहे हैं उस मेरे दुश्मन कर्ण को। मैंने सच्चाई को शाबाशी दी है अर्जुन, मैं सारथी बेशक दे रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई छुप नहीं सकती। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनिए महाराज। कहिए। जबर नहीं शाबाशी की धमनी क्यों हुई, किसी को भी खबर नहीं, सुनूंगा 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 जरूर आवे, बिना सुन साबरे नहीं, सुनूंगा जरूर आवे, बिना सुन साबरे नहीं। और थोड़ी सी खून रण में बाण तो चटा गया करण, 3 कदम 3 लोग हम पाछे ने हटा गया करण, 3 कदम 3 लोग हमें पाछे ने हटा गया करण। ओ बाण जब मारे भर के जोश होश नहीं, धरण बतला दो ये आदरणीय बाबूजी राजपाल तंवरजी रामगढ़ से, जिनकी तरफ से 500 रुपए हमारी टीम के लिए पहले दिए गए हैं और दोनों इस रागनी पर, महाभारत की रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी का सम्मान हो जाए जिन्होंने इतना प्यार सम्मान पुरस्कार के रूप में दिया है। हे महाराज,
महाराज जी खूब दिखे। मैं यही हूं, मैं देख रहा हूं तेरी कारस्तो नहीं है बेटा। खुया हुआ तो तू यह भी तो पता ही ना लगी बीमारी कहाँ आई। महाराज अभी सोच में पड़ रहे हैं। मैं सोच में नहीं हूं, मैं सोच में इसलिए हूं, मैं तुझे बताना चाह रहा हूं अर्जुन, लेकिन सोच में भी तू है। तेरा जो अहम और बहम है ना ये भी दूर नहीं हो पाया है। महाराज अब क्या दूर कर दूंगा बेटा, चिंता मत कर। ये तो एक करण है, ये तो महाराज एक करण है मेरे सामने। यदि ऐसे ऐसे 100 करण भी मेरे सामने आ जाए, जब भी कुंती पुत्र अर्जुन दहशत खाने वाला नहीं है। महाराज कैसी बात करते हैं भाई, ताली बजा दो अर्जुन के लिए। ये कह रहा है कि ये तो एक करण है, अगर जो ऐसे 100 भी होते तो उनको भी मैं नैश तो नाबूद करने की क्षमता रखता हूं। बिल्कुल, लेकिन अर्जुन तुझसे इस एक करण के एक बाण का मुकाबला सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, और तू 100 करणों से लड़ने की बात करता है। अभी तू सच्चाई से वाकिफ नहीं हुआ है अर्जुन, वरना तू ये मान जाएगी ये करण चीज क्या है। अच्छा, बहुत देर पहले तेरी हटकल से दूर कर दे, तो अगर जो मैं तुझे यहां तक नहीं लाता तो मुझे मालूम है अब से एक दिन पहले ही बुखार उतार दे तेरे। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनिए। 16वें दिन के युद्ध में कहानी नदियों में तेरे सामने। हाँ बिल्कुल महाराज, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर लेकिन इतना बड़ा योद्धा नहीं है। चिंता मत कर, अभी बता दूंगा, तू कह तो सही। मेरी बात सुनिए। से मैं नहीं डरूं, 3 लोग पाछे हट गए, बात कहां हृदय में धरूं। दिया ना हर दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ की बुर्जी पे रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर, मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। ओ देख के भूल गया आसान बाण गिरा, कांप गया धनुधारी। मरूंगा बतला दो ये अर्जुन, कहिए महाराज। आवाज कुछ तभी सी प्रस्तुत हो रही है मोह। आवाज नहीं महाराज, पूरा शरीर दब चुका है मेरा। चिंता मत करे, बाबा गुदड़िया की भभूत चटा दूंगा तो एकदम सही हो जाएगा तू। अच्छा, तो महाराज पहले भभूति चटाई दें आप मुझे। अच्छा, पहले थावसी करेगा, उसके बाद में फिर पता लगेगा क्या सिस्टम है। हाँ महाराज, चिंता मत करे। तबीयत खराब हो रही है महाराज, हाजमा भी खराब हो चुका है मेरा। बाबा करणदास महाराज पे 2 चिमटा तेरे मध्य में भी लगवाई दूं, घबरा मत ना। मेरी बात सुन। कहिए महाराज। तू 100 करणों से लड़ने की बात कर रहा था ना अर्जुन, तो देख जी, देवताओं में जो सबसे ज्यादा बलशाली देवता है हनुमान जी महाराज। जी महाराज, वो तेरे रथ की बुर्जी पर बैठ करके तेरी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। शेषनाग जो पाताल का राजा है, उसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जकड़ रखे हैं। बिल्कुल महाराज। और मुख खोल करके दिखा दिया कि देख, 3 लोगों का नाथ ये श्री कृष्ण भी तेरे बीच में सारथी बना बैठा है। जी महाराज। लेकिन फिर भी इस करण के बाणों में इतनी शक्ति है कि 3 महाशक्ति तेरे रथ के ऊपर होने के बावजूद भी तेरे रथ को अगर जो 3 कदम पीछे हटा दिया तो 3 लोक में तेरे लिए और हमारे लिए कहां जगह छोड़ दी है इसने। इसलिए मैंने शाबाशी दी थी कि वह शाबाश करा हे महाराज। और सुन, अगर एक पल भर के लिए भी ये 3 महाशक्ति हनुमान जी महाराज, शेषनाग
और ये कृष्ण तेरे रथ से एक पल भर के लिए भी चले जाएं और उधर से इसी वेग से इस कर्ण बलि का बाण चल जाए तो ना तो तेरा पता लगेगा ना तेरे रथ का पता लगेगा अर्जुन। इसलिए मैंने शाबाशी दी थी सूरवीर योद्धा कर्ण बलि को। हे महाराज, आप सच कह रहे थे, ये कर्ण बलि बहुत बड़ा योद्धा है महाराज, और दूर दूर तक नामी भी है महाराज। हे महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अभी तो तू 100 कर्णों से लड़ने की बात कर रहा था, अब एकदम में कुछ कहने लगा मुझसे। महाराज, 3 लाइन जो आपने मुझे सुनाई है, उनसे पहले मैं 100 योद्धाओं को मारने की बात कर रहा था, उसके बाद में महाराज बिल्कुल मैंने अपने हथियार रख दिए हैं। हथियार मत रखे, हथियार तो उठाने पड़ेंगे तुझे। हथियार कैसे रख सकता है तू? हथियार तो तुझको अर्जुन उठाने पड़ेंगे। बहुत बड़ा योद्धा है महाराज। सच्चाई से अवगत हो गए हो? बिल्कुल हो गया हूं। तो इसलिए मैं तुझसे कह रहा था कि कर्ण कोई सामान्य योद्धा नहीं है अर्जुन। ये बहुत देर पहले तेरी हटकल दूर कर देता। बिल्कुल। अब जुकाम सा झटका हो तब तुझे बता दूं आगे का रास्ता भी। हाँ बिल्कुल, आपने कॉम्बी फिल्म की टेबलेट मुझे दे दी है महाराज। चिंता मत कर, टेबलेट ये मेरे पास में, और क्या मैंने दुनिया टैबलेट दी है, तू घबरा काहे कर रहे हो अर्जुन? अब मुझे ये बता, तू चाहता क्या है? मैं इस रणभूमि में मैं अपनी जीत चाहता हूं महाराज, और इस कर्ण बलि से प्राणों की रक्षा चाहता हूं महाराज। रक्षा चाहते हो? हाँ जी। श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जीत का रास्ता बताया था, लेकिन वो जीत का रास्ता आज भी लागू होता है हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी, कि जीत किसकी तो हुई है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी, अंतिम कली में आप सुनेंगे कैसे भला। अंधेरे को दूर करो बेटे। हाँ, अंधेरा ज्यादा घबरागा। घबरा मत ना, बिल्कुल मत घबरा, मेरी बात सुन ले महाराज। अंधेरा मेरी आंखों के सामने आ चुका है महाराज, मुझे आप अंधेरे से निकालिए। सारथी तेरे ऐसे हैं, तेरे प्राणों की रक्षा भी होगी, तुझे जीत का रास्ता भी मिलेगा। पर बेटा घबरा मत, तसल्ली से बूझ, प्यार से। अर्जुन समझाता तो मैं तुझे बहुत ऊपर, तू अहम में जब आ जाना कभी कदा तो फिर बेकार हो जा। महाराज अहम की कोई बात नहीं है, पर लेकिन मेरे आगे और पीछे में ही मरे आदमी, नहीं तो वैसा थोड़ी मरे। सुनिए मेरी बात, जब बहम सा हो जाना जब भी मारो जा। मेरी बात सुनिए महाराज। चलिए। अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, उजाड़े में भी आएगा तू। बार रागनी पसंद आ रही। साथियों, बताया कि जीत किसकी हुई है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी। अंतिम 3 कलियों में ये जो हमने 3 कली सुनाई है, समझ में तो आ रही है? रागनी बढ़िया लग रही है तो ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली। अंतिम तोड़। स्वर्गीय लड्डन सिंह बंजारा, जाति से बेशक से वो बंजारे थे, लेकिन जो महाभारत लड्डन सिंह जी ने लिख दिया, ऐसा शायद ही कोई लिख पाए। बहुतों ने गाया है, कवियों ने बहुतों ने बनाया है, लेकिन इस महाभारत का सार एक अलग तरीका का हुआ करता है, जो लड्डन सिंह और राजबल जी के द्वारा जो बनी हुई है। आइए अंतिम कली किस तरह से बना। जचा तो रे प्रभु, जानते हो हाल जाल माया का रचा तो प्रभु। भूलो ना एहसान जान मेरी, कारण से बचा दो प्रभु। भूलो ना एहसान जान मेरी, कारण से बचा दो प्रभु। जीत
की होगी, राज बलि उठाओ हो पान, बात क्या शर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े चारण में रे, जीत तो धर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। तो होते चित चिन्हता ने में भेंट कटे सिंह रेशम मुरारी, मरूंगा बदला दो ये भेंट खेद है, ये अर्जुन को भारी, मरूंगा बदला दो ये दिखरे सुन कृष्ण की बात हाथ समय, जो मुश्किल आना हो जागा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अरे चुन पछताना हो जागा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अरे चुन पछताना हो जागा। ये सुन कृष्ण की बात हाथ समय, सुन कृष्ण की बात हाथ समय, मुश्किल आना हो जागा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा। मैं समझू था गुणवान तने, तू बड़ अज्ञान खड़ा हो गया। मीठी बात कर्ण किरण में, क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। मीठी बात किरण में, क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। वो कर्ण के बदले दिखे अपने, देने प्राण खड़ा हो गया। धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया। धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, शरीर बचाना हो जाएगा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जाएगा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जाएगा। मैं समझू था गुणवान तने, तू बड़ा ज्ञान खड़ा हो गया। मीठी बात कर्ण की रण में, क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। कर्ण के बदले दिखे अपने देने प्राण खड़ा हो गया। ये समझाया श्री कृष्ण जी ने कि तू अपने प्राणों को देना चाहता है। अगर जो इसने रथ का पहिया बाहर निकाल लिया तो तेरा ये शरीर भी बचने वाला नहीं है। और तू मीठी मीठी बातों में आकर के इस धर्म अधर्म के चक्कर में फंस करके, और कर्ण की मीठी बातों में आकर के इसके ऊपर प्रहार नहीं कर रहा है। तो पूछना चाहता है तो सुन, आज तक इन्होंने तुम्हारे साथ में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया है। दूसरे नंबर पे किस तरह बताते हैं, क्या बताया भला। लिया राजजीत है, लिया राजजीत बेईमान में, लिया राजजीत बेईमान में, वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में, फिर हमें इतना भरम नहीं था। रहो भवन लाखा में, फिर हमें इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का हताया, कौन सा बेशर्म नहीं था। तेरे अभिमन्यु को
मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था हो अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था। हो तीन काल एक सार धर्म रा, तीन काल एक सार धर्म कैसे नया पुराना हो जागा। जो कर्ण निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। जो कर्ण निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। वो धर्म का कर्म नहीं था, दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशरम नहीं था, और तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था। तीन काल एक सार धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। तीनों युगों में धर्म की परिभाषा नहीं बदलती अर्जुन, भूत हो भविष्य हो या वर्तमान हो, धर्म की परिभाषा वही रहती है। अभी 3-4 रोज पहले तुम्हारे अकेले बेटे हमारे आदरणीय शिव कुमार गुलाटी जी बादशाहपुर से, हमारे बाबूजी शिव कुमार गुलाटी जी बादशाहपुर से भाई 500 रुपए का आशीर्वाद उन्होंने हमारी टीम के लिए दिया है। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। आइए भाई नीरज भाटी। जब द्रौपदी का चीर उतारा गया, जब इनके धर्म कहां गए थे, साथ महारथियों ने मिलकर के निहत्था करके तुम्हारे अकेले बेटे अभिमन्यु का वध कर दिया। ये कौन सा धर्म कहता है। और आज भी तो इस धर्म अधर्म के चक्कर में फंस करके अर्जुन अपने लक्ष्य से भटक रहा है। तीसरे नंबर पर किस तरह समझाते हैं, आइए क्या बताएं। समझो मेरे इशारों में, एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने। एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर सतार दूं, मैं चाहूं सर सतार दूं, आज द्रौपदी वाले भारों ने। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म के ऊपर पता नहीं हो, धर्म के ऊपर पता नहीं क्या समझाना हो जाएगा। जो धर्म निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। जो धर्म निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। जब ये सारी बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के दिलो दिमाग में उतारी तो भूल जाते हैं क्या तो धर्म है और क्या धर्म है। कर्ण बलि तो जानते थे कि अर्जुन तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन इस बात से अनभिज्ञ था कि जिस कोख से तूने जन्म लिया है तुझसे भी पहले कर्ण बलि ले चुका है। कई बार ऐसा मौका आया था कर्ण के सामने, अगर जो चाहता तो अर्जुन को मार सकता था, लेकिन जानबूझ करके भी नहीं मारा। और ये सारी बातें श्री कृष्ण जी ने समझा दी अर्जुन को। परतंजा चढ़ाली साथियों, क्योंकि 2 शराब भी लगे हुए थे कर्ण बलि को। एक तो शराब उस समय का लगा हुआ था कि जब गुरु परशुराम से शिक्षा ली थी तो शूद्र बनकर के शिक्षा ली थी, और था भी शूद्र ही, कर्ण को इस बात का पता भी नहीं था। एक दिन जब गर्मी के समय में कर्ण बलि की जंगा पर गुरु का सर रखा हुआ है और निंद्रा में है, एक जहरीला बिच्छू आकर के कर्ण बलि की जंगा पर काटने लगता है, लेकिन पैर को नहीं हिलाता। रक्त बह करके और जब गुरु की पीठ के नीचे पहुंचता है तो गुरु की निंद्रा खुलती है। गुरु कहते हैं कि कर्ण,
तरह रक्त बह रहा है, तुझको असहनीय पीड़ा हो रही होगी, लेकिन तूने अपने पैर को क्यों नहीं हिलाया? गुरुजी मैं पैर को हिला देता तो आपकी निद्रा टूट जाती। साथियों गर्दन हिला दी परशुराम ने और कहा कि नहीं, मैंने संकल्प लिया है कि मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं दिया करता। तूने मुझसे शूद्र बनकर के शिक्षा ली है। ये गुण क्षत्रियों के अंदर मिलते हैं जो गुण तेरे अंदर है। तूने मुझसे छल किया है कर्ण, तो सूत पुत्र नहीं है, तू क्षत्रिय है। जिस दिन मेरी शिक्षा की तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस दिन ये शिक्षा तेरे पास से ऐसे चली जाएगी कि जैसे तूने कभी धनुष बाण की शिक्षा ही ग्रहण ना की हो। और एक श्राप उस समय का था कि जब राजा कंवलनयन की गऊओं को घेरने के लिए वैराट के अंदर पहुंचे थे, जहां पांडव 1 साल का जब गुप्त वर्ष था उसको काट रहे थे। राजा कंवलनयन की जब गऊओं को घेरने के लिए दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण और ये सब योद्धा पहुंचे थे, कर्ण भी उनमें मौजूद था। एक गऊ को घेर रहा था कर्ण, और वो गऊ चलते चलते गड्ढे में जा धंसती है। कर्ण बलि उस गऊ को घेर रहे थे, वो गऊ गड्ढे में धंस करके मर गई। उस गऊ ने भी श्राप दिया कि जा कर्ण, जिस तरह मेरी मौत का कारण एक गड्ढा बन रहा है, तेरी मौत का कारण भी एक दिन एक गड्ढा बनेगा। आज दोनों श्राप कर्ण के सामने आ गए हैं। कर्ण बलि ऐसे खड़े हुए हैं जैसे धनुष बाण की शिक्षा ही ना जानते हो, और उधर अर्जुन प्रत्यंजा चढ़ा करके और प्रहार कर देता है कर्ण बलि की तरफ। किस तरह से धराशाही करते हैं, आइए क्या बताया। लड्डन सिंह हर की माया ने, लड्डन सिंह हर की माया ने बड़ा जबर को जेर दिया। ले देख राजबल, ले देख राजबल, उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया। ले देख राजबल, उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया। सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करीवार दिया बाण मार, फिर कर्ण धरण पे के दिया। ना करीवार दिया बाण मार, कर्ण धरण पे के दिया। ओ महाभारत के बता रे बराबर, ए महाभारत के बता बराबर, महाभारत के बता बराबर, और के गाना हो जागा। निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा। जो कर निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा। सुन कृष्ण की बात हाथ समय, सुन कृष्ण की बात हाथ समय, मुश्किल आना हो जागा। जो कर निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा। जो कर निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा। जोरदार तालियां हो जाए भाई, जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5-6 रागनी एक किस्से की कथा की आपके बीच में सुनाई। कथा आपको पसंद आई होगी। ये भगवान तने कल युग में, हे भगवान तने कल युग में कुछ न दिखानी छोड़ दई। चैतन दर्शन ना देने से क्यों मानस की खोड़ दई। ना देने तो क्यों मानस की खोड़ दई। हे भगवान तने कलयुग में, हे भगवान तने कलयुग में छोड़ दई। चैतन दर्शन ना देने से क्यों मानस की खोड़ दई। चेतन दर्शन ना देने तो क्यों मानस की खोड़ दई।
हे रचा दई पीछे करया खात माजी हर पहले तो तन दे रचाती पीछे करया खात्मा जी किसी की गला प्यार कर रे किसी कि गला प्यार करे किसी तृप्ति तोड़ गई ये तन दर्शन ना देने तो छोड़ दई चेतन दर्शन ना देने तो क्यों मानस की खोड़ दई। बहुत अच्छे बोल बाबा गुरुदेव दास महाराज की सीता के माँ कर हाथ में जब पाप पड़े ओ तार धरू की बदलक तू आया को नाम तेरा इंतजार करूं ईद तलक तू आया कोन्या मैं तेरा इंतजार करूं निराकार मैं तेरे नाम का न्यू करता प्रचार फिरूं दुनिया तने साकार के मैं किस किस पे सिर मार मरूं दुनिया में साकार कहे मैं किस किस ते मार मरूं असली अपना नाम बता दे असली असली अपना नाम बता दे रस्सी जोड़ दई चेतन दर्शन ना देने तो क्यों मानस की खोड़ दई चेतन दर्शन ना देने तो क्यों मानस की खोड़ दई। ये सबने ताकत क्यों ना दी क्यों निर्बल और बलवान रचे सबने विद्या क्यों ना दी क्यों मूर्ख और विद्वान रचे सबने विद्या क्यों ना दी क्यों मूर्ख और विद्वान रचे किसने धन भुंडा लागे ओ किसने धन भुंडा लागे क्यों निर्धन और धनवान रचे सबकी गला होकर तने दो ढाला के इंसान रचे सबकी गला हो कतन दो डाला के इंसान रचे किसी ने ऐसे आनंद दे दिया किसी ने ऐसे आनंद दे दिए किसी की किस्मत फोड़ गई दर्शन ना देने तो क्यों मानस की खोल गई जतन दर्शन ना देने तो क्यों मानस की खोल गई। हे भगवान तने कलयुग में कुशान दिखानी छोड़ गई जतन दर्शन ना देने ते क्यों मानस की खोड़ गई ओ जतन दर्शन ना देने ते क्यों मानस की खोड़ गई। धन का भंडारा भरा जो कत्ती न लेता नाम तेरा भूखा प्यासा मरते देखा असली भगत गुलाम तेरा भूखा बरसा मरते देखा असली तो भगवान तेरा। सारी दुनिया मान गई ये सारी दुनिया करे अचंबा देखे देख के काम तेरा सेवक सो नारायण फिकर में हरदम रखता नाम तेरा सेवक सो नारायण फिकर में हरदम रखता नाम तेरा। इतना ही एहसान भतेरा इतना एहसान भतेरा जात ब्राह्मण को दई जतन दर्शन ना देने ते क्यों मानस की खोल गई जतन दर्शन ना देने ते क्यों मानस की खोल गई। हे भगवान तने कलयुग में नाथ खानी छोड़ दई जतन दर्शन ना देने ते क्यों मानस की खोल गई जतन दर्शन ना देने ते क्यों मानस की खोल गई। मानस के लोगों
दोष लगाना ना चाहिए। बहुत और अच्छे। बंजर खेती हड़ खुद के फिर बैल भगाना ना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के बैल भगाना ना चाहिए। निर्दोषी मानस के लोगों, निर्दोषी मानस के लोगों, दोष लगाना ना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के फिर बैल भगाना ना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के फिर बैल भगाना ना चाहिए। सौ बीघे के विश्वेदार के घर में टोटना चाहिए। जाथर थोड़ा वजन घना फिर जबर भरोसा ना चाहिए। बिजनेस चाहे छोटा हो पर अकल का मोटा ना चाहिए। भाइयों में बोलन की खतरे मानस खोटा ना चाहिए। भाइयों में बोलन की खतरे मानस खोटा ना चाहिए। बेईमान बिगड़े के घर में, बेईमान बिगड़े के घर में दीप जलाना ना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के फिर बैल भगाना ना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के फिर बैल भगाना ना चाहिए। हो जेठ साढ़ में बो में बाजरा हल में फाड़ना चाहिए। मिर्च तमाकू जीरे में कद पानी गाढ़ना चाहिए। बेटी की इज्जत की खातिर अपने से ठाड़ना चाहिए। ब्याह शादी का काम करे जिबे लकड़ अड़ाना चाहिए। ब्याह शादी का काम करे में लकड़ आड़ना चाहिए। लेन देन का कागज सजना, लेन देन का कागज सजना गलाना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के बैल भगाना ना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के बैल भगाना ना चाहिए। कुनवा देखे वाट दूध की कड़वी छोटी ना चाहिए। लड़े अखाड़े में कुश्ती फिर नरम लंगोटी ना चाहिए। हर जंगल में हाड़ी पाड़ी की बिन चुपड़ी रोटी ना चाहिए। कद का बेशक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए। कद का बेशक छोटा हो परे इज्जत छोटी ना चाहिए। पीर भाग जा बड़े घरा की, पीर भाग जा बड़े घरों की मर्द भागना ना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के बैल भगाना ना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के बैल भगाना ना चाहिए।
की काली ना चाहिए। हो करी वीर ने एक बरस तक तैनी ताड़ी ना चाहिए। प्यार करे और पुचकारे फिर तैनी गाली ना चाहिए। प्यार करे और पुचकारे परे तेरी गाड़ी ना चाहिए। लक्ष्मी चंद के है भरी सभा में, लक्ष्मी चंद के है भरी सभा में बंदा बहाना ना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के लो बैल भगाना ना चाहिए। ओ बंजर खेती हर खुद के लो बैल भगाना ना चाहिए। निर्दोषी मानस के निर्दोषी मानस के लोगों हौसला कहाना ना चाहिए। बंजर खेती हर खुद के बैल भगाना ना चाहिए। बंजर खेती